वो अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर जमालपुर को नीलाम करने के लिए आया हुआ था उस दिन। ठीक हो गया। तो इसके बेटे कंदे खान ने जब देखा कि ये अंग्रेज, इसको कहते थे मतलब कि भूरा बांदर। भूरा बंदर, अच्छा। भाई, हाँ भाई, भूरा बांदर पहचो तो हमने नीलाम करना है इस टाइम, ये हमारी बोली ला रहा है। तो इस जज्बात में आके कंदे खान ने इस पे सीधी गोली चलाई है अंग्रेज पे। अच्छा जी। तो 1857 में जब ये गदर हुआ था तो इसका बेटा था कंदे खान। मंगल खां का बेटा। मंगल खां के 5 बेटे थे। अच्छा, नाम बताओ। उनके नाम थे, एक का नाम कंदे खां था, हम्म। कमरदी था, हम्म। कमरदीन। हम्म। उसके बाद जोरदीन, हम्म। और 2 और हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको तफसील जो ना हाँ, वो बता शिजरा मेरे देता साथ हूँ। शेयर करना आप सारा। तो कभी वालिद साहब ने इधर एक बार आने की नहीं सोची? बार बार सोचता है, और इतना पिछले 2 साल जो थे ना, जब ये व्हाट्सएप पर इस पे जोर था इनका, हाँ हाँ वीडियोस का, हाँ हाँ। तो वहीला डेली कहता था अलारिता चले, अलारिता चले, और बात कर लेंगे, हमारे तो वीजे भी को नहीं, मेरी तो उम्र भी 90 साल हो रही है, मेरे में केक काट देंगे, उड़ जाकर देखा मिला न्यू करा, कसम से। आ, कसम मैंने से। कहा अब्बा जी अब क्या बताएं, अभी गवर्नमेंट के क्या हालात, अभी आप क्या सोचते हो, हालात क्या है, जो मौजूदा सूरत हाल वो क्या कह रही है, सही। आपकी सोच क्या कह रही है, बड़ा दुख होता है यार, हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। पुट्ठी मंगल खान गांव है ना, हाँ। ये तहसील हांसी जिला हिसार में वाक़या है। ठीक है जी। जो मंगल खान है ये छठी पुश्त में मेरा दादा है, मेरा अपना दादा ये अच्छा, सगा। सगा दादा है। मतलब कि मेरा नाम अलादित्ता वल्द मोहम्मद यकूब वल्द जान मोहम्मद गुलाम रसूल कमरदीन और मंगल खान। अरे वाह। ठीक है सर। ठीक है जी। और जो बाबा मंगल खान की हवेली थी वो उधर 8 खानदानों को तकसीम हो गई थी, अच्छा, इतनी जो बड़ी थी? पंजाब से गए थे। मैंने कहा इतनी बड़ी थी। हाँ हाँ, इतनी बड़ी सर जी, 1 एकड़ से 8 कनाल से ज्यादा जगह पे मुश्तमिल थी वो। अच्छा। हाँ, तो जितना भी पुट्ठी मंगल खां का रकबा था, तकरीबन 4000 बीघा, वो बाबा मंगल खां के नाम ही था। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, पुट्ठी मंगल खां दादाजी के टाइम से पहले का नाम है या उनके बाद ये नाम पड़ा? ये बाबा मंगल खान अपने नाम से मंगल खान एक कलानौर के हैं, इनकी शादी हुनैत में हुई थी। हुनैत कहाँ हुआ? ये साथ ही है उधर, ये गांव उधर साथ ही है, जमालपुर हजमपुर उमरा हुनात। अच्छा अच्छा। रोहनात वैसे कम है ना, हुनात कम है। रोनात, रोनात है वो। हाँ रोहनात। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये मारे बेली उसने हुनात हुनात कम है बूढ़े। अच्छा, उनैत कम है, ठीक है। हाँ कोई नहीं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, जब मैं बनाऊंगा तो बता दूंगा कि वहाँ यहाँ रोनात कम है, वहाँ उनैत कम है। अच्छा, आप बताने लग रहे थे भाई उनका हाँ नाम। जी। मैं पूछा था, आपका नेटवर्क चला गया था, वो बताओ कि पुट्ठी मंगल खां पहले रखा हुआ था या बाद में बाबा जी के? जो जो पुट्ठी है ना, पुट्ठी हिंदी जुबान में, मुझे मंगत राम शास्त्री है एक हिंदी जुबान का मास्टर है, हाँ जी। मैंने उससे पूछा था कि भाई पुट्ठी का क्या मानी है। पंजाबी में तो पुट्ठी कहते हैं पुट्ठे को, उल्टे को। हाँ, उल्टे को पुट्ठी सीधी। लेकिन हाँ पुट्ठी सीधी, जो लेकिन हिंदी जुबान में, पुरानी हिंदी जुबान में पुट्ठी कहते हैं एक जी में भैड़ी नहीं है छोटी जी, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये पुट्ठी मंगल खां, बाबा मंगल खान इसका नाम पुट्ठी मंगल खां रखा था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1857 में जब ये गदर हुआ था तो इसका बेटा था कंदे खां। मंगल खां का बेटा। मंगल खां के 5 बेटे थे। अच्छा, नाम बताओ। उनके नाम थे, एक का नाम कंदे खां था, हम्म। कमरदी था, हम्म। कमरदीन। हम्म। उसके बाद जोरदीन, हम्म। और 2 और हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको तफसील जो ना हाँ, वो बता शिजरा मेरे देता साथ हूँ। शेयर करना आप सारा। अच्छा, तो आप 1 मिनट ठहरे, शायद मैं वो निकाल लूँ। निकाल लो निकाल लो। हाँ मिल गया वो मुझे, मुझे वो रजिस्टर मिल गया। ठीक है। अब इन पांचों की ये आगे मैंने जो औलादें हुई अब हैं। मैं आपको सर 1 मिनट, मैंने ये अपने दादा से लिखा था हाँ हाँ। आज से को 30 साल पहले। ठीक है। हाँ जी, आल उलाद मंगल खां पुट्ठी कलानौर, इसका हेडिंग है। हम्म। अच्छा, इसका जो मंगल खां का बड़ा बेटा था ना, वो था जमाल खान। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा बेटा है कमरदीन, ठीक है जी। तीसरा बेटा है जोरदीन, ठीक है जी। और चौथा बेटा है कंदे खां। ठीक हो गया।
तो इसमें कमरदीन, जोरदीन, कंदे खां और जलाल खां, ये 5 बेटे हो गए सर। जी। अभी कमरदीन की औलाद से हम है। अच्छा, आप कमरदीन की औलाद से हैं। कमरदीन के आगे 7 बेटे हैं। अच्छा, नाम बताइए। गुलाम हुसैन, गुलाम रसूल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इस्माइल, गुलाम अली, निजाम अली और गौस मोहम्मद। ठीक हो गया। अभी जो गुलाम रसूल है ना, उसकी औलाद में से हम है। उसका बेटा है जान मोहम्मद, ठीक हो गया। और जान मोहम्मद का बेटा है मोहम्मद यकूब, मेरा वालिद जो अभी जिंदा है, अच्छा। तकरीबन 92 ईयर्स का है। अरे वाह। हाँ, उसकी मैंने वो क्लिप भेजा हुआ पुट्ठी मंगल खां में उसकी बातों का। अच्छा, तो मोहम्मद यकूब का आगे फिर मैं बेटा हूँ, हम 4 भाई हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी मतलब कि आपको सीधा बता दिया। अगर बाकियों की आपको औलाद चाहिए तो वो भी मैं आपको तफसील बता सकता हूँ। कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, बाबा जी ने कुछ वाकया बताया होगा। वाकया कुछ ये है कि एक तारीखी हैसियत से बात है हम्म। कि अंग्रेजों के खिलाफ जब बगावत हुई ना, तो यहाँ के जो 3-4 गांव थे ना, जमालपुर, उमरा, हुरनहैत, हम्म। इन्होंने बगावत की। ये बहादुर शाह जफर के सपोर्टर थे, ठीक हो, इन्होंने अंग्रेज़ों की जो बगावत भी की। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। हम्म। तो उसमें जो यहाँ का खड़पैंच था ना, सरपंच कह लें, ये बाबा मंगल खां था इन हाँ। सब गांवों का। अच्छा। तो हाँ, तो इसने फिर अपने बेटे को भेजा। वो अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर जमालपुर को नीलाम करने के लिए आया हुआ था उस दिन। ठीक हो गया। तो इसके बेटे कंदे खां ने जब देखा कि ये अंग्रेज, इसको कहते थे मतलब कि भूरा बांदर। भूरा बंदर। अच्छा। भाई, हाँ भाई, भूरा बांदर पहचो तो हमने नीलाम करना है इस टाइम, ये हमारी बोली ला रहा है। तो इस जज्बात में आके कंदे खां ने इस पे सीधी गोली चलाई है अंग्रेज पे। अच्छा जी। हाँ, अंग्रेज अब मरा है या नहीं मरा है, या उसका घोड़ा मरा है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हम्म। कुछ कहते गया, कुछ कहते नहीं मरा है। हम्म। तो लिहाजा फिर वो अंग्रेज तो गया भाग उधर से, जो भी उसका अमला स्टाफ था ना, सारे उसके पीछे लगे। अच्छा, तो उसने जाके फिर मुकम्मल चढ़ाई की इन गांवों पे, सब पे ना। चारों पहले गांवों मसला पे। था सिर्फ जमालपुर का, अच्छा। फिर मसला बन गया जो भी इस गांव के बंदे थे अंग्रेज के खिलाफ, उन सब गांव को नीलाम कर दिया गया है, बशमूल पुट्ठी मंगल खां। हम्म। अच्छा, मंगल खां तो उस टाइम बूढ़ा था। इसका बेटा कंदे खां को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको सजाए मौत दे दी। मंगल खां को? ना, मंगल खां के बेटे को, कंदे खां को। कंदे खां को सजाए मौत दे दी? ज़ईफ था जी। कंदे खान को सजाए मौत दे दी। कंदे खां और हुकुमा चंद, ये 2 बंदे थे हिंदुओं के जो उस क्रांति में सजाए मौत हुए हैं। और उस टाइम बाबा जी की उम्र क्या होगी अंदाजन? उस टाइम बाबा जी की उम्र मेरे ख्याल के मुताबिक 70 से ऊपर थी। अच्छा, लेकिन उनका नाम बजता था, हैं? हाँ, उनका नाम बोलता था ना। ये उस टाइम उसकी हवेली में मतलब के जेल खाना भी था। अच्छा जी। सेल। हाँ, उसके बाद उसका तख्त भी था जिसपे दरबार लगता था। मंगल खां का दरबार? हाँ, मंगल खां का मतलब के इस 5-7 गांव का वो, उसको कह ले के वो सरपंच नहीं होता। हाँ हाँ। उसको टिक्का मिला हुआ था इसकी तरफ से, अंग्रेज सरकार की तरफ से पहले अख्तियारात का। अच्छा, इसीलिए उनके पास असला वगैरह भी था? हाँ, उनके पास अख्तियारात थे, असला था, उनके पास जेल खाना जात था। और अमूमन हाजमपुर के लोग थे ना, जो ये बेजमीन थे, रांगड़ जो थे हाजमपुर के। अच्छा। हाजमपुर के किसी को जमीन नहीं है तारीख में। ठीक है। ये चोरी चकारी करते थे, तो फिर बाबा मंगल खान इनको जो ना पाबंदे सलासल कर देता था काफी। अभी तक ये किस्से चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर ये जब सिलसिला हुआ ना, जब अंग्रेजों ने चढ़ाई की, अंग्रेजों ने इनके तमाम हकूक खत्म कर दिए, जमीन नीलाम कर दी, बेटे फांसी चढ़ा दिए, ये फिर कर दिए बेघर। ठीक हुआ। इनको बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया, मतलब के बेअख्तियार कर दिया। अच्छा, फिर वो जमीन खरीदी थी एक हांसी की हिंदू औरत थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो सारी जमीन उसने खरीदी थी, पता नहीं, बताते हैं कि 1000 रुपए में या 2000 रुपए में, ये कीमत भी बताते हैं। औरत थी? एक औरत थी, हिंदू औरत, जिसने ये जमीन पुट्ठी मंगल खां की खरीदी थी नीलामी में। पक्का वो हिंदू थी या अंग्रेजन थी? नहीं, हिंदू थी सर, बनिया औरत थी। क्या हिंदू औरत ने खरीदी है, उसका नाम भी बताते थे, मुझे याद नहीं है। मैं लाहौर होता हूँ, मैं जब गाँव जाऊंगा तो फिर वाला साहब से पूछ के मैं बता दूंगा, उनको सुनता कम है। अच्छा। वाला साहब 18 साल की उम्र के आए थे ना उस टाइम। हाँ, मैं समझ गया।
उस टाइम तो ये किस्से मतलब कि ताजा ताजा थे, 80-90 साल के। जी जी जी। तो लिहाजा अभी तो निजाम जिंदगी चेंज हो गया है पाकिस्तान में आके, तारीख खत्म हो गई, वो गांव वाले लोग तितर बितर हो गए, कोई 2 घर किधर बैठ गए, कोई 4 किधर चले गए, वो तारीख, वो परंपरा, वो सब हिस्ट्री तबाह हो गई। अच्छा, एक बार ज़रा फिर से एक बार तारीख की तरफ जाएं। तो आप बता रहे थे कि वो बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया था और कंदे खां को मार दिया था। तो सन फिर बाबा जी, कंधे खां को सजाए मौत दी थी सर अंग्रेज सरकार ने बाबा जी के बेटे को। हाँ, तो कंदे खां को काला पानी या कहीं और ले गए थे? नहीं नहीं, कंधे खां को कुछ भी नहीं किया, उधर ही था, वो बेचारा रोता रहा और उस बेटे के गम में वो फौत हो गया था उधर ही। अच्छा, हम्म। नहीं, कंदे खान फोत हो गया था या बाबा जी फोत हो गए थे? बाबा जी फौत हो गए थे, कंधे खां को तो सजाए मौत दे दी सर उसके ठीक घर हो के गया। सामने। हाँ हाँ, तो उनकी उसमें याद में बाबा जी फोत हो गए। हाँ, उसकी याद में फौत हो गई। जवान बेटे को जब सजाए मौत दे उसके सामने दी ना, हवेली के सामने, जी 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 तो जी। फिर बंदे के पास क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप वो बता रहे थे ना भाई कि हिंदू औरत को वो मिल गया। नहीं नहीं, वो जब सर नीलामी का ऐलान हुआ ना, तो वो जिसने भी ज्यादा बोली थी वो जमीन उसने खरीद ली। ठीक है। हाँ जी। और ये ज़मीन कौन कौन सी ज़मीन थी? सारी मंगल खां की थी या आसपास के कई गांवों की थी? ये जो पुट्ठी मंगल खां के इलाके की जमीन है ना, हाँ। तकरीबन ये बनती है 90 मुरब्बा जमीन। अच्छा। 90 मुरब्बे मतलब 25 एकड़ होते हैं एक मुरब्बे में। ठीक हो गया। तो ये 2000 एकड़ बता रहे हैं, कोई 4000 बीघा बता रहे हैं, 4000 बीघा बता रहे हैं। ये पुट्ठी मंगल खां का ये स्टेट है सारी जो ना, इनके नाम है। तो आप लोग जब वहाँ निकले, आप लोग यहाँ से जब गए, उसका बारे में भी कुछ बताते हैं कैसे गए? क्योंकि कंदे खां तो उधर सजाए मौत हो गई, बाबा जी यहीं पे ही चले गए, तो फिर ये तो जब जब पाटन शिफ्ट हुई ना सर, माइग्रेशन हुई, हम्म। ये तो इस क्रांति के 90 साल बाद हुई है। हाँ, तो वो जो 90 ये साल वाकई गुजरे तो हैं। 1800, इन्होंने उसके बाद फिर 90 साल इलाके अंग्रेजों के उसमें गुलामी में गुजारे हैं ना, अच्छा अच्छा उधर हादसी अच्छा हसार में। अच्छा। ये वाकया 1857 का है, जबकि माइग्रेशन हुई है 1947 हाँ, में। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो 90 साल गुजरे हैं ना, इन 90 साल के अंदर हाँ ये खानदान ने किस तरह से अपना वक्त गुजारा और क्या दबाव में हाँ रह के हाँ, मैं गुजारा? हाँ हाँ ये बताता हूँ मैं। इसमें टोटल जो मुसलमानों के ना इस गांव में 30 या 25 घर थे टोटल, पुट्ठी मंगल खां में। पुट्ठी मंगल खां में। इसके आसे पासे तकरीबन जाटों के घर थे कोई 4-5। ठीक हो गया। जब ये जमीन नीलाम होगी ना 1857 में, फिर उस हिंदू औरत ने वो जमीन बेचना शुरू कर दी। अच्छा जी। वो जमीन जब बेची है, सेल आउट हो गई है, तो फिर बाहर से जाट लोग आए हैं ज्यादा। ठीक है। ठीक है सर, अभी भी जाट वहां पर बैठे हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाट आबाद हो गए, जो मुसलमान थे, जो राजपूत थे, वो हो गए बेबस, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। हाँ। अच्छा, फिर किसी ने मशवरा दिया सियाने बंदे ने कि आप अपील दायर करें। अच्छा। फिर अंग्रेज सरकार में अपील दायर की गई, कंधे खां जायदाद सारी मंगल खां की नीलाम क्यों कर दी गई, या तो आप कंधे खां की जायदाद नीलाम करें। फिर अंग्रेज सरकार ने 8 एकड़ फी बंदा अच्छा। वो जमीन को वापस किया है, 8 एकड़ फी बंदा। वो फिर जो तकरीबन ये 14 मुरब्बे बनते हैं, 14 मुरब्बे हमें इधर पाकिस्तान में मिले हैं, इधर तहसील जहानिया जो आप के इलाके के साथ हाँ है, हाँ हाँ। तहसील जहानिया में। जी जी जी। तो अभी वो सिर्फ अभी तो हमारे तकरीबन यहाँ पर 100 से ऊपर घर हो गए। उस टाइम तो 25 घर थे तकरीबन। 101 बंदा आया था पुट्ठी मंगल खां से माइग्रेट होके, 101 बंदा, बच्चा से लेके बूढ़े तक। अच्छा जी। हाँ, जो इनका रवैया है हिंदुओं से वो बहुत अच्छा बताते हैं, और बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने जनाब सी ऑफ किया इनको। और ये जमालपुर छोड़ के आए, और बड़ा जनाब फिर गाड़ी में आई है, गाड़ी बजरिया ट्रेन आए हैं लाहौर। अच्छा, ये कौन से रास्ते से आए होंगे? ये आए होंगे लाहौर से तो नहीं आए होंगे सर, ये फाजिल का बंगला से आए हैं। हाँ वही ना, सिरसा वाले रास्ते से आए होंगे ना। हाँ, फाजिल का बंगला से आए हैं, भावनगर से। हाँ, बावल नगर से। ठीक है ठीक है ठीक है। ये फिर इन्होंने आके पड़ाव करा है लोधरा। अच्छा, लोधरा आके रुके हैं। ठीक हो गया। लोधरा से फिर आए हैं तहसील जहानिया। जहानिया से फिर गांव
गाँव चक नंबर 96 इनको अलाटमेंट हुई है। जो यहाँ के ब्राह्मण हिंदू थे वो जमीन छोड़ के गए थे ना, जो वो जमीन फिर पुट्ठी मंगल खां को मिली है, चक नंबर 96 टनार, तहसील जहानिया, जिला खानेवाल। तो आप लोगों को वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसी पोस्ट दी? हमारे यहाँ पे जैसे जितने भी यहाँ पे लोग उस परिवार से हैं, तो उनको ना एक सरकार ने एक ओहदा दिया है, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट दी है, और उनको एक नवाजा गया है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, नौकरियाँ दी हैं, इस तरह से कुछ मिला? स्पेशल कोटे पे तो कुछ नहीं मिला। जो लोग वहाँ पे नौकरियों पे थे वो आके यहाँ इन महकमों में एडजस्ट हो गए। अच्छा। उसके बाद सरकार ने आबादकारी स्कीम पे जी किला जिसे कहते हैं, फी पर्सन फी एकड़, वो दिया था। बाद में भी जब आपके क्लेम आएंगे तो फिर आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। फिलहाल आप जी किला लेके जो ना जमीन को आबाद करें। जो लोग वहाँ पर मुलाजम थे, पुलिस में थे या ब्यूरोक्रेसी में थे या फौज में थे, वो आके आप अपने ओहदों में बरकरार रहे। अच्छा। लेकिन स्पेशल किसी को नहीं नवाजा भाई, ठीक है इस गांव से 10 बंदे लो और इनको सरकार में भर्ती कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, गांव से नहीं, इस परिवार से, क्योंकि आपके परिवार का एक तरह से बड़ा कंट्रीब्यूशन है जंग आज़ादी में। वो सर जंग आज़ादी में था, लेकिन वो तो हिंदुओं के साथ था, हिंदुस्तान में था। तो वो तो फिर पाकिस्तान में आके उसका तो कोई इसका शायद को लोग जानते भी नहीं इस बात को। तो नहीं, लेकिन जब 1857 थी तब तो अपना मुल्क एक था। 1800 में मुल्क तो एक था, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग थी। अंग्रेज तो उनको गद्दार, जंग गदर कहते थे भाई, ये जंग गदर है, ये गद्दार है। तो अंग्रेजों का सिक्का था, वो किधर इनको उभरने देते थे, मुश्किल है। वो फिर पाकिस्तान में आकर ये चीज फिर खत्म हो गई, ये तारीख खत्म हो गई, मसक हो गई, क्योंकि 90 साल का एक बड़ा अरसा है। हाँ, 9 वो बात दहाइयां, आपकी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर किधर याद रहती है चीजें। ये भी हमारे जो वालिद साहब है, पूरे गांव में इसकी उम्र ही ज्यादा है, वो मुझे सुनाता रहता था। ये मैंने सर सन 2001 में लिखी हुई है ये हिस्ट्री, मैंने जो आज काम आई है। उस दौर का कुछ क्या है आपके पास जिससे ये होता है कि नहीं जी, ये मंगल खां के पोते हैं, पड़पोते हैं, या छठी पीढ़ी है? क्या है आपके पास कुछ ऐसी निशानी? निशानी यही है कि जो जुबानी तौर पे ये बताते हैं ना, जुबानी तौर पे ये बताते हैं, जो हवाले देते हैं, जो रेफरेंस देते हैं, वो सच साबित हो रहे हैं। लेकिन ऐसी दस्तावेजी शक्ल में या कोई वो हवेली थी, वो दिनेश जुलानिया गया था, वो भी 8 हिस्सों में तकसीम हो गई, खत्म हो गई है। अभी मैंने वहां पर राब्ता किया था पुट्ठी मंगल खां में, वो लोग डर के मारे बताते नहीं है, ना तस्वीर बताते हैं, ना वो उसकी वो तारीख बताते हैं। वो कहते हैं यार ये तो केस हो जाता है, मसला बन जाता है। मैंने कहा यार अजीब बात है ये तो, फिर ये तो सब हवाले तो उधर ही पड़े ना सर, पुट्ठी मंगल खां गाँव में। बिल्कुल, उस टाइम तो ये जराए नहीं थे कि जो लोग अपने महफूज करके लाते। जी जी जी, बिल्कुल आप सही बस फरमाएं। ये कि जमीन का हवाले से हमें रेफरेंस मिल सकता है कि ये उस नस्ल से हैं, जो अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए ना, जो जमीन मुंतकिल हुई है। अच्छा अच्छा। बाकी ये अभी मैंने जैसे ये नोट किया हुआ है, पुट्ठी मंगल खां की नस्ल जो है, ये सारी मेरे पास नोट है कि जमाल खां की औलाद कौन थी, कमरदीन की कौन है, गुलाम हुसैन की कौन है, गुलाम रसूल की कौन है, इब्राहिमी की कौन है, गुलाम अली, निजाम अली, गौस मोहम्मद, ये सारे मेरे पास नोट है। इनके बंदे कहाँ कहाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, किधर हैं, कितने बेटियां कितने बेटे हैं। सही सही सही, अच्छा ये है। मैंने इसको महफूज किया है। नहीं नहीं, शायद अच्छा किसी के किया। पास हो ही ना ये। आपने किया है, आपके और किसी चाचे ताए के बंदे ने, किसी यार आपके और भी किसी ने किया है? ये मेरा वालिद जिंदा हयात है, बाकी बुजुर्गों से पूछा हुआ है, और वो सब मतलब कि यही इसकी तस्दीक करते हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा सर 70 साल से ऊपर बंदा कोई नहीं है। हाँ, कोई मेरे वालिद की 1928 की पैदाइश है, सब पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए हैं। और यहाँ पर रामचंद माड़ी है, रामचंद माड़ी से बात करवाई थी अब्बा की, तो रामचंद माड़ी ने तस्दीक की थी। चलो ये तो अच्छा है। अब ये बताइए, आप लाहौर में क्या करते हो? लाहौर में मैं अपना बिजनेस करता हूँ सर। किस चीज़ का? मेरा स्पाइसेस का बिजनेस है। किसका? स्पाइसेस नहीं होते, मसाला जात वगैरह, ये वो। अच्छा अच्छा, इसका। हाँ जी। और रहना अपना इधर है लोधरा में? ना आबाई शहर मेरा खानेवाल है। अच्छा, आप खाने वाले तहसील हैं। जहानिया। ठीक है ठीक है, जहानिया, जहाँ से मेरा नानका आया है। ठीक है। आपका वो मैं आपकी फिल्म में देखता रहता हूँ ना, तो आपका आबाई शहर तो वो है
टिब्बा संतापुर। संतापुर, हाँ वो मेरा दाद का है, लेकिन मेरा जो नान का आया ना वो जहानिया हाँ। दुनियापुर से आया है, जहानिया मंडी। अच्छा, दुन जानिया मंडी, जानिया मंडी हमारी तहसील है सर। हाँ 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 हाँ। इसका गांव है चक नंबर 96 टेनार। अच्छा। गांव है 96 टेनार, गांव का नाम है। आपने मेरे साथ और जो अब मैं तो, मेरी शादी हुई मैल से। अरे वाह। अच्छा, मैं जब जाता हूँ ना तो मैं टिब्बा सुल्तानपुर लाजमी रुक के देखता हूँ और आपको याद करता हूँ वही हकीकत है। वाह वाह वाह। फिर ये बीच में पठानों के इलाके हैं, दुरानी है, शेरवानी है, ये मैं बीच से जाता हूँ गाड़ी पे ना। हम्म फिर आपकी सारी फिल्म मेरे जहन में फिल्म आ जाती है। हम्म हम्म मैं इनका केशु भाई जो ना इन लोगों का इंटरव्यू कराता है, कोई हम्म पठान का इंटरव्यू हुआ था, कभी किसी का हुआ था। हम्म। ये मांझा चौक नहीं है, मांझा चौक के साथ है बुलंदपुर, अच्छा। उधर शादी हुई मेरी। ठीक 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 ठीक। मैं फिर बीच से जाता हूँ ना, मेतला चौक, टिब्बा सुल्तानपुर आगे जाएंगे ना आप 10 किलोमीटर, फिर राइट अंदर चले जाओ, दुकोटा, इस किस्म का, फिर सीधा सीधा निकल जाता हूँ आगे। अच्छा जी। तो अपने आसपास के जो गांव थे, जो यहाँ के गांव थे, जो आपके 4 गांव आपने पहले बताए, इनके लोग वहाँ कहाँ बसे हाँ हुए जी। हैं? जो जमालपुर है ना, वो सर जमालपुर पूरा तहसील जहानिया में है, जमालपुर। ठीक हो गया। हम हमारा जो गांव है वो मशरक की तरफ है जहानिया से, ठीक जो है। जमालपुर है वो मगरब की तरफ है। हम्म। अच्छा, उसके बाद जो उमरा गांव है ना, उमरा, उमरा ये उम उकाड़ा में है। अच्छा। और जो रोहनात है, इसके बारे में नहीं खबर, ये रोहनात कहाँ के सेटल हुआ है। इन 3 गांवों को तो तस्दीक है। अच्छा हाँ, और रोहनाथ। हजमपुर, जो हज हजमपुर है वो भी खानेवाल में, ये 97 चक में है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, आप लोग कौन से राजपूत हैं? हमारी गोद भट्टी है सर। आप भट्टी हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कभी वालिद साहब ने इधर एक बार आने की नहीं सोची? बार बार सोचता है, और इतना पिछले 2 साल जो थे ना, जब ये व्हाट्सएप पे इस पे जोर था हाँ इनका, हाँ वीडियोस का, हाँ हाँ। तो वहीला डेली कहता था अलादिता चले, अलादिता चले, और बात कर लेंगे, हमारे तो वीजे भी को नहीं, मेरी तो उम्र 90 साल हो रही है, मेरा मैं के काट देंगे, उड़ जाकर देखा, मिला, न्यू करा, कसम से। आ, कसम मैंने से। कहा अब्बा जी अब क्या बताएं, अभी गवर्नमेंट के क्या हालात, अभी आप क्या सोचते हो, हालात क्या है, जो मौजूदा सूरत हाल वो क्या कह रही है, सही। आपकी सोच क्या कह रही है, बड़ा दुख होता है यार, हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोला उस, वो वो मंज़र। नंबरदार था जाट, क्या नाम है उसके, पोते हैं उधर अभी, अच्छा। तो उसके बारे में कहता था, उसके पोता से मिला, उसके पोते यार जीवेंगे कौन जीवे पता नहीं, उसका बेटा मेरा जमातिया था, कट्ठे स्कूल जा कर दे पहली में। हम्म। तो उसके बेटे से बात हुई, यार केशु जो ये जाट है ना, ये कोई रिस्पॉन्स ठीक नहीं देते, ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं देते हैं, मैंने 12 कोशिश की है, के नाम है राहुल चौधरी नाम है उसका, उसका जो पोता है अच्छा नंबरदार का। अच्छा। तो वो उसने कोई बात एक दूसरा की, बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इस किस्म की कोई यार घटिया बात शुरू कर दी उसने। नहीं मैंने ये, कहा यार मैं कॉल कर लेता हूँ आपको, अगर पैसे नहीं था आपके पास। और पैसे लगने के वो बात ही कहाँ है? जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, इसमें पैसे कहाँ लग रहे हैं? ना आपके ना मेरे। हम कौन सा कोई इलीगल बात कर रहे हैं, कोई हम जुर्म की बात कर रहे हैं, या हम कोई अपने मतलब के अपने मुल्कों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो एक अपनी सकाफत, परंपरा, तरीके वाले से बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, अभी नहीं, देखो। एविडेंस तो देखना सर जी, इन्वॉल्वमेंट और इंफॉर्मेशन, इनमें फर्क है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके एरिए का बंदा है आलमगीर, जो वहाँ से वीडियो बनाता है, आपको पता ही है। आलमगीर जानता हूँ, मेरे साथ वाले गांव का है, वो रेस्क्यू में है, वो रेस्क्यू में हमारे है ना? फंक्शन में भी आता रहता है। अभी उसको पूछना एक बार कि आलम, हाँ। तने वीडियो बनाने बंद क्यों कर दिए? वो अरेस्ट हुआ था, मुझे पता है उसका। पता है ना? तो अब वो आदमी के पता है। दिल में क्या है? वो आदमी भला कोई गलत काम कर रहा था? हाँ, गलत तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो
जो अथॉरिटी है उसको शायद गलत लगाओ। मैं वही कह रहा ये है हूँ। तो अहमकाना बात ना यार, हाँ, है तो ये बचकाना बात तो बात। अहमकाना है ना। जब हमारे आपस में प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है तो फिर आप सियासी बात ले आते हैं ना, फिर काम खराब होता है। हाँ, और ये बताओ कोई ऐसी बात जो आप मेरे को ज़रूर शेयर करना चाहते हो, मैंने पूछी ना हो, बताई ना हो। बस सर, आप ये जो काम कर रहे हो ना, खासकर तरीके वालों से, हम्म। आपने बल्कि लोगों को जोड़ा है, और ये जोड़ना बड़ी जबरदस्त बात है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक बेमिसाल खिदमत है जो बेलौस, और आप बेलालच कर रहे हो। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बस ये भी ना, सच बताऊं ललिता साहब, ये ना काम हो गया। कौन सी ताकत थी, मेरा भगवान था या आपका खुदा था, मैं खुद नहीं जानता, ये काम हो गया। हम्म। और ये बड़ी बात है सर, और अब तो मैं भी ये बस बड़ी थोड़ा बात है। थक गया हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि बस कितना करें कितना करें, और अब तो लोगों को फिर भी तारीख की कदर नहीं कर रहे ना लोग। बस वो सही कह रहे हो, तारीख के कदरदान कम है, कम रह गए, बहुत कम है। कोई कोई बंदा मिलता है जो इन चीजों को समझता है। हम्म। दरअसल केशु भाई, जो तालीमी सब्जेक्ट है ना, लोगों का रुझान हम्म। वो भी बदली हो गया है ना। अभी तारीख के सब्जेक्ट नहीं है, मुआशरती सब्जेक्ट नहीं है, सब कोई साइंस सूस है, कोई कंप्यूटर है, कोई क्या है। इन लोगों को गर्ज ही नहीं इन चीजों से। बाकी शुक्रिया, ठीक हो। आपने अपना वक्त दिया और मेरे को जो चाहिए था वो आपने दे दिया। बड़ी सारी बातें आपकी मुझे मिल गई ऐसी जो मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी। मेरे बार बार मुर्तजा भी कहता था, तो फाइनली हो गई बातचीत आपसे। अच्छा। मुर्जा भाई यार बड़ा मोहब्बत वाला है। बस एक अल्लाह ताला वही है, उसको सेहत तो एक उसकी वो है और एक जिंदगी आलम लंबी है करे। जिससे थोड़ा प्यार मोहब्बत बना हुआ है हमारा। दूसरा कौन है? आलम है अपना। हाँ, आलमगीर भाई, वाकई वैसे उसकी तो बड़ी कावश है यार, बेमिसाल। बिल्कुल, वैसे तो वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जिनके साथ राब्ता रहता है। मेरे को कोई ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इनसे ले लेता हूँ। ये चमकते सितारे हैं, सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहरबानी सर। जी जी थैंक जी, यू। शुक्रिया शुक्रिया।